वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इसका त्रिज्या ये था। और यहां से चलना ये शुरू किया, चलते 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 किसी क्षण मान लीजिए कि यहां तक पहुंच गया, यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते यहां तक ही पहुंच गया। तो सेंटर पे देखिए इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है। कोई भी वस्तु जब वृत्तीय पथ में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, गति कर रहा है, और किसी क्षण चलते 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 यहां तक ही पहुंचा, हो सकता है यहां तक पहुंचे, हो सकता है यहां तक, हो सकता है पूरा वृत्त में मूव कर जाए, तो किसी क्षण यहां से लेके यहां तक पहुंचा। तो देख सकते हैं यहां तक पहुंचा, तो इसको भी सेंटर से मिला दीजिए, केंद्र से, और इसको भी मिला दीजिए। तो वृत्त के केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनाएगा उसी कोण को कहेंगे क्या? कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कोणीय विस्थापन क्या है कि वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो किसी भी क्षण वृत्त के केंद्र पर जितना वो कोण बनाएगा उसी कोण को क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन। और एकांक समय में जो कोण बनाएगा वृत्त के केंद्र पर, यानी एकांक समय में जो कोणीय विस्थापन होगा उसको कहेंगे कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। उसको क्या कहेंगे? कोणीय वेग। किसी क्षण अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति कर रहा, वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु गति कर रहा है और किसी क्षण चलते चलते यहां तक पहुंचा या कहीं तक पहुंचा, तो वृत्त के केंद्र पर जितना डिग्री का कोण बनाया था उस कोण को कहे थे कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो कोण जो बना था कोण को कहे थे कोणीय विस्थापन। उसका ऐसा है मात्रक रेडियन है। ऐसा है मात्रक अगर कोणीय विस्थापन का पूछ दिया जाए तो क्या? रेडियन। कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। कोण का ऐसा मात्रक रेडियन है, तो कोणीय विस्थापन का भी ऐसा मात्रक पूछेगा तो क्या है? रेडियन है। और अगर पूछ दिया जाए कोणीय वेग क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो किसी क्षण जो कोण बनाया था वो कोण को कहे थे कोणीय विस्थापन। एकांक समय में, एक सेकेंड में जो कोण बनाएगा वृत्त के केंद्र पर, यानी एकांक समय में जो कोणीय विस्थापन होगा उसको कहेंगे कोणीय वेग कहेंगे। यानी कोणीय वेग बराबर आप लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। इसको ओमेगा से सूचित करते हैं। कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से सूचित करते हैं। कोणीय विस्थापन कोण था और समय हो गया, यानी ओमेगा बराबर थीटा बटे सी हो गया, यानी कोणीय विस्थापन बटे समय। अभी तुरंत ने बताए थे कि एकांक समय में जो कोणीय विस्थापन होगा, जो कोण बनाएगा, एकांक समय में जो वृत्त के केंद्र पर कोण बनाएगा उस कोण को कहे थे कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। क्लियर है? ओमेगा बराबर थीटा बाय टी। मान लेते हैं कि एक पूरा चक्र में पूछा। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, आवर्त काल, टाइम पीरियड, नामे से पता चल रहा है आवर्त का काल, यानी एक चक्कर यहां से लेकर यहां तक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उस समय को कहेंगे क्या? आवर्त काल कहते हैं। यहां से चलना शुरू किया था और चलते 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 यहां तक एक चक्कर को पूरा वो कर लिया। तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहेंगे? आवर्त काल, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अगर आवर्त काल का मात्रक पूछ दिया जाए तो काल मतलब क्या? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ऐसा है मात्रक सेकंड, यानी आवर्त काल का भी ऐसा है मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो आवर्त काल क्लियर हो गया। अगर आवर्त काल पूछा जाए तो एक चक्कर पूरा करने में वृत्तीय पथ में जो पिंड गति कर रहा है, एक पूरा चक्कर को पूरा करने में जो समय लगा उस समय को क्या कहेंगे? आवर्त काल कहेंगे। ऐसा ही मात्रक पूछा जाए, सेकंड हो गया। क्या चीज से सूचित करते हैं? कैपिटल टी से। और अगर आवृत्ति पूछ दिया जाए, फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी जस्ट बताए थे एक सेकेंड में जो चक्कर लगाएगा, एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को, पूर्ण चक्करों की
इस संख्या को 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा ले, जितना बारी पूरा घूम जाए, 1 सेकंड में लगाए गए पूर्ण चक्करों की संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहते हैं। आवर्त काल का देखे थे ना, 1 चक्कर में जो समय लगा था उस समय को कहते थे आवृत्ति, ये आवर्त काल। 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा ले उस चक्कर के संख्या को कहेंगे क्या? आवृत्ति। दोनों एक दूसरे को उल्टा। 1 चक्कर में जो समय लगेगा समय को कहेंगे आवर्त काल, 1 सेकंड में जो चक्कर लगाएगा उस चक्कर के संख्या को कहेंगे आवृत्ति। यानी आवृत्ति बराबर 1/, आवर्त काल। आवृत्ति बराबर जो हो जाएगा 1/, आवर्त काल। यानी आवृत्ति का दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि आवर्त काल के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा? टाइम पीरियड। आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। क्लियर? इसको एन से भी सूचित करते हैं, आवृत्ति को एन से भी सूचित करते हैं, एफ से भी सूचित करते हैं, या इसको न्यू से भी सूचित करते हैं। क्लियर? इसको एन से भी सूचित करते हैं, एफ से भी सूचित करते हैं, या न्यू से भी सूचित करते हैं आवृत्ति को। यानी कि n = 1/t। फ्रीक्वेंसी को n से भी सूचित करते हैं, स्मॉल n, कैपिटल N नहीं देना है, n, f या न्यू। SI मात्रक अगर पूछ दिया जाए, आवृत्ति का SI मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो हर्ट्ज होता है, HZ से सूचित करते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? कितना देर हुआ? क्लियर है? आवृत्ति भी हो गया आपका, आवर्त काल भी हो गया, कोणीय विस्थापन भी क्लियर है, कोणीय वेग भी क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हमेशा पूछा जाता है ना, जो कि जनरल कोई भी पूछ सकता है, और आप इसको बढ़िया से देखा कीजिए। आपका लाइव रोज का रोज चल रहा है क्लास, रिवीजन क्लास है 11th क्लास का क्लास। रेगुलर आप लोग 6:30 बजे ज्वाइन हो जाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अभी तो आपका व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास में तो डिजिटल बोर्ड है, ठंड के कारण क्लास नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्लास जो है आप रेगुलर रहिए। ठीक है? कोई दिक्कत? नया सेकेंड ईयर का बैच भी आपका स्टार्ट हो गया 13 दिसंबर को, तो बिना लेट किए स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? आपको अगर पूछ दिया जाए कि अभिकेंद्र त्वरण क्या है, अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नहीं, अगर पूछ दिया जाए कि अभिकेंद्र त्वरण क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो वृत्त के केंद्र की तरफ एक त्वरण लगता है हमेशा। जब तक वो वृत्त में गति करेगा तो अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ एक त्वरण है, उसी त्वरण को कहेंगे अभिकेंद्र त्वरण। जैसा कि आपको बताया गया, अभी तो स्पीड में थोड़ा बता रहे क्योंकि रिवीजन चल रहा है। वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो केंद्र की तरफ, वृत्त के केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ एक बल लगता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, और जो त्वरण उत्पन्न होता है केंद्र की तरफ, उस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर? कोई भी वस्तु जब वृत्त में गति करेगा तो केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ के केंद्र की तरफ जो बल लगता, बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। और जो त्वरण उत्पन्न हुआ था उस त्वरण को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। क्लियर? अगर आपको पूछ दिया जाए कि अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला निकालने के लिए, सिद्ध करने के लिए पूछता है ना, अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला सिद्ध करने के लिए पूछ दिया जाए, क्लियर है ना,
तो अभिकेंद्र त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, तो अभिकेंद्र त्वरण पहले जान लीजिए किस पर निर्भर करेगा। बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वृत्तीय गति में घूम रहा है, तो वो वृत्त का अंदर जो केंद्र के तरफ जो त्वरण उत्पन्न हो रहा था, जिसको आप अभिकेंद्र त्वरण कह रहे थे, निर्भर क्या थी? द्रव्यमान पर। वो हल्का वस्तु घूम रहा है कि कोई भारी वस्तु घूम रहा है। दूसरा उसका वेग पर निर्भर करेगा, कितना स्पीड से बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तीसरा उसका त्रिज्या पर निर्भर करेगा, यानी अभिकेंद्र त्वरण 3 चीज पर निर्भर कर रहा है, 3 बात पर, द्रव्यमान पर, वेग पर, त्रिज्या पर। तीनों को क्या कर दिए? त्वरण के समानुपाती कर दिए। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, पहले तो एक साथ मान लेते हैं कि इसका कुछ विमीय मान लेते हैं, बीमा मान लेते हैं। माना कि m भी तथा r की विमाएं मान लीजिए x, y तथा z है। जो द्रव्यमान का बीमा माने है, कितना माने हैं? x, वेग का कितना माने हैं? y, और त्रिज्या का कितना माने हैं? z। क्लियर? तो ये जो माने हैं हम लोग लिख रहे हैं, इसको एक साथ में लिख रहे हैं। देखिएगा, m पर क्या माना हुआ है? x माना हुआ है, और v पर कितना माना हुआ है? y माना हुआ है, और r पर कितना माना हुआ है? z माना हुआ है। और जब सब समानुपाती चिन्ह हटाइएगा तो एक नियतांक लीजिएगा ना, मान लेते हैं नियतांक लेते हैं k, बाकी इसको उतार रहे हैं। m पर x है, v पर y है, r पर z है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, हम लोग सूत्र निकाल रहे हैं कि अभिकेंद्र त्वरण का क्या फॉर्मूला सिद्ध हो के आएगा। तो त्वरण पहले जान लीजिए, अभिकेंद्र त्वरण क्या क्या चीज पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, वेग पर और त्रिज्या पर। अब सबका क्या करेंगे? विमीय सूत्र लिख देंगे। विमीय सूत्र लिखने पर, सबका विमीय सूत्र लिखने पर सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। तो त्वरण का विमीय सूत्र आप ही बताइए, बताइए। एल टी इनवर्स 2 m पर पावर 0, m होता ही नहीं है। त्वरण का कितना होता है? एल टी इनवर्स 2। m क्या है? m द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर क्या माना हुआ है? x है। वेग का क्या होता है? एल टी इनवर्स, इस पर कितना माना हुआ है? y। r त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दूरी, लंबाई, इस पर क्या होगा? l पर z। इसको एक साथ मिलाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको तो पहले उतार रहे हैं। m पर देखिए 0 है, एल टी इनवर्स 2 है। इधर देखिए दाहिना साइड में m पर x है, l पर देखिए क्या क्या है? l पर देखिए यहाँ y भी है और l पर z भी है। t पर देखिए -1 इंटू y, -y। क्लियर? तो m पर पावर 0 है, l है, t इनवर्स 2 है, m पर x है, l पर y प्लस z और t पर -y। इसको प्रूफ कर रहे हैं। अब कौन सा सिद्धांत लगाते थे? समघातता का सिद्धांत। क्लियर है? हम लोग किसका सिद्धांत लगाएंगे? समघातता का सिद्धांत से। जब समघातता का सिद्धांत लगाएंगे, विमीय समघातता का सिद्धांत, तो इधर देखिए m पर पावर 0 है, इधर देखिए m पर पावर क्या है? x है। इस पर बेस जब सेम रहेगा तो क्या करेंगे? पावर को सेम करेंगे। तो x बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। उसी तरह से l पर देखिए y प्लस z है, इधर l पर कुछ नहीं है
तो कितना है? 1 है। तो y प्लस जेड बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। उसी तरह से t पर पावर देखिए क्या है? माइनस वाई है। t पर पावर यहाँ क्या है? -2 है। बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो माइनस वाई बराबर -2, यानी y बराबर 2 आ गया। जब y का मान यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा तो z का मान निकल जाएगा। वन -2 यानी कि -1। तो x का भी मान 0 आ गया, y का भी मान 2 आ गया और z का भी मान -1 आ गया। x, y, z तीनों का मान आप समीकरण 1 में रख लीजिएगा। x, y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर तीनों का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो a बराबर जो आ गया कि m पर पावर क्या है? x। तो x का मान देखिए कितना आ रहा था? 0। v पर पावर क्या है? y। y के जगह क्या है? 2। r पे पावर z है, तो z का मान कितना है? -1। किसी भी चीज पे पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये त्वरण बराबर आ गया k v²। r पे पावर -1 है तो वो नीचे आ जाएगा। तो r प्रयोग से जो होता है k बराबर 1।